हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं 14.2 को। बच्चों मैंने 14.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। तो बच्चों इसको हम आज बहुत ही आसानी से करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और बच्चों अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। देखो हमें एक सारणी दी हुई है, ये हमें आयु दी हुई है और ये हमें रोगियों की संख्या दी हुई है। यानी कि 15 से लेकर 15 साल के जितने लोग हैं उतने कितने हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें ये दिया हुआ है। तो देखो हमने इसमें निकालना क्या है, इसमें लिखा है उपरोक्त तो आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ करना है हमें इसका बहुलक भी निकालना है और इसका माध्य भी निकालना है। और बच्चों आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले प्रश्न में कि माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। और बच्चों सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेबल बना ली है। ये हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यह हमें बारंबारता दी हुई है जो मैंने लिख ली है। अब देखो बच्चों हमें प्रत्यक्ष विधि के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और एफ एक्स भी निकालते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माध्य सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि जो एफ एक्स आएगा उसको क्या करेंगे, सबको जोड़ के यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों एक्स कैसे निकालेंगे, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालते हैं। देखो बच्चों हम पहले इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 5 और 15 को जोड़ोगे 20 हो जाएगा, है ना। 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर 15 और 25 को जोड़ोगे, देखो कितना हो गया, 15 और 25 को जोड़ोगे 40 हो जाएगा। 40 का आधा कितना होता है, 20, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो आपको दिखाई दे रहा है कि सब में कितना है, 10 का अंतर है। तो आप क्या करोगे, इसमें 10 10 जोड़ते चले जाओगे, ठीक है। 10 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 40, फिर आएगा 50, फिर आ जाएगा 60, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया है। अब बच्चों एफ एक्स में क्या करेंगे, देखो एफ और एक्स को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 6 दशम कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब देखो 20 को 11 से करेंगे तो 20 से 11 से कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 220, ठीक है। अब 30 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 630 हो जाएगा, 630। अब 40 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 920, 920 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 को 14 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 700, ठीक है। और देखो 60 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 पंजे 30, यानी कि हो जाएगा 300। तो बच्चों ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी थी, लेकिन आप इसको मोबाइल से मत करना, क्योंकि अगर मोबाइल से करोगे तो आपको एग्जाम में करने में दिक्कत आएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, देखो हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ लिया, यानी कि सिग्मा एफ एक्स को क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। और देखो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ रहा है आपका 2830, ठीक है। 2830 आ रहा जो मैंने लिख लिया। और क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ, एफ तो ये है, और क्या करेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे। और बच्चों जब इसको सबको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है हमारा 80, ठीक है। देखो ये हमारा आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे और इससे क्या होगा, हमारा माध्य निकल जाएगा। और इसको हम कर रहे हैं बच्चों प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। चलिए फिर रख देते हैं इसमें। देखो कितना है, सिग्मा एफ एक्स की जगह पे है 2830 और बट्टे क्या है 80, ठीक है। अब देखो 0 से 0 काट दिया मैंने, ठीक है। अब क्या आएगा, देखो अब देखो 8 का 28 में देखो कितना हो गया, देखो 8 3 24, ठीक है। 8 3 24, 8 चौको 32, 32 तो ज्यादा हो गया, तो 8 3 24, तो 3 वाला लेंगे, ठीक है। 8 3 24। अब देखो 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 8 3 24 है, 24 है ना, लेकिन ये तो 28 है, तो इसमें से कितना 4 और बच गया। अब जो 4 बचा वो हो जाएगा 3 के आगे से, अब ये हो गया 43, ठीक है। अब 8 का भागा 43 में कितने बार जाएगा, देखो 8 पंजे 40 है ना, 8 पंजे 40। अब देखो 40 तो हो गया, लेकिन ये तो 43 है, तो 3 बच गया, 3 बच गया, है ना। अब 8 का टेबल तो 3 में जाता नहीं, तो यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर लग जाएगा 0। अब देखो कितने बार जाएगा, 8 3 24, ठीक है, 3। तो यह आ गया हमारा बच्चों 35.3। और बच्चों यही है हमारा आंसर, ये हमारा निकल गया माध्य, ठीक है बच्चों। अब हमने इसका बहुलक भी निकालना है बच्चों। बहुलक कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, इस एफ वाले में हम पहले सबसे बड़ा देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। देखो सबसे बड़ा यहाँ पर 23 है ना, जहां सबसे बड़ा है 23, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा F1 होता है, ठीक है। ये हमारा F1 होता है बच्चों। और जो इसके ऊपर वाला होता है ये होता है हमारा F0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा F0 और नीचे वाला क्या हो जाता है, F2 हो जाता है, ठीक है बच्चों। और देखो जो F1 था, F1 के सामने वाला यानी कि ये क्या होता है हमारा, ये L होता है, जिसकी जरूरत हमें फॉर्मूले में पड़ेगी, ठीक है बच्चों। बस ये आपको ध्यान करना है और इससे क्या होगा, हमारा बहुलक भी निकल जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं F1 कितना है हमारे पास, 23 है। और देखो
F2 कितना है हमारे पास, F2 है 14 और F0 कितना है, देखो हमारे पास F0 है 21 और L कितना है बच्चों हमारे पास, L है 35। ठीक है, और बच्चों हमें यहाँ पर H की भी जरूरत पड़ेगी और H क्या होता है, H निकलता है, देखो इनके बीच में जितना अंतर होता है ना उसको वही H होता है। ठीक है, इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है, 10-10 का आ रहा है, तो H हो जाएगा हमारा 10। ठीक है बच्चों, अब देखो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, बहुलक। ठीक है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है। ठीक है, और गुणा हो जाता है H। बस ये हमारा है बहुलक निकालने का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान को रख देंगे। ठीक है, तो रख दो। देखो L कितना है हमारा, L है हमारा 35 प्लस देखो F1 कितना है हमारा, F1 है हमारे पास 23 और F0 कितना है 21। ठीक है, ये हो गया। और बच्चे देखो 2F1 कितना है हमारे पास, F1 है हमारे पास 23 माइनस F0 कितना है, F0 है 21 और देखो माइनस F2 कितना है हमारे पास 14। ठीक है, और गुणा H कितना है, H है हमारे पास 10। देखो कितना सिंपल है, सीधे सीधे हमने मान रख दिए। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 35 प्लस देखो 23 में से 21 को हटाओ कितना आ गया, 2 आ गया आपका, 2 गुणा ये 10 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 23 दूना कितना हो जाता है, 23 दूना हो जाता है आपका 46। अब देखो 21 और 14 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा। अब देखो और हल करो इसे, देखो कितना हो जाएगा, देखो 46 में से आप 35 को घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब देखो क्या होगा, 35 का 35 ऐसे ही रहा, देखो 10 दूना 20 हो गया, 20 बट्टे 11। ठीक है, अब 11 का भागा देना है आपको 20 में। ठीक है, देखो 11 का भागा 20 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 11 कम 11, 11 दूना 22, 22 तो ज़्यादा हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 11 कम 11। ठीक है, अब देखो ये कितना बच गया, ये तो 20 है, अब ये बच गया 9। ठीक है, 9 बच गया, 9 में तो 11 का टेबल जाएगा नहीं तो यहाँ पर लगेगा दशमलव, यहाँ पर लग जाएगा 0। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, 11 अट्ठे 88 तो ये जाएगा 1.8। तो यानी कि अब आप क्या करोगे, इसमें 35 प्लस 1.8 को क्या करोगे, जोड़ लोगे। अब देखो जोड़ लो कितना हो गया, देखो ये हो गया आपका 36.8 और बच्चों यही है इसका आंसर। तो बच्चों अब है दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी कि सिर्फ आपको इसमें बहुलक निकालना है, माध्य निकालने को इसने नहीं कहा है। ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ बहुलक को निकालेंगे बच्चों। बहुलक निकालने का मैंने आपको सबसे आसान तरीका बता दिया है बच्चों। अब देखो हम बारंबारता को देखते हैं और इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा है 61, तो 61 क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा F1। ठीक है, सबसे बड़ा वाला हो जाता है F1 और इसके इधर वाला हो जाता है F0 और ये हो जाता है F2। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, और जो F1 है, F1 के ठीक ऊपर वाला ये जो आगे वाला है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा L। ठीक है, और देखो इसके बीच में अंतर कितना है, देखो 0 से 20, 20 से 40, देखो 20 का अंतर आ रहा है। यानी कि हमारा H कितना है बच्चों, H है हमारा यहाँ पर 20। ठीक है, इतना आसान है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों जो जो इसके मान आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने यहाँ पर लिख लिया, F1 क्या था, F0 क्या था, F2 क्या था। ठीक है, अब हम इसका डायरेक्ट बहुलक निकाल लेते हैं बच्चों। देखो बहुलक निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, बहुलक। ठीक है, बहुलक निकालने का क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 और ये नीचे हो जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और गुणा हो जाता है H। देखो बच्चों आपने कितना आसान फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये आपको लिखने से आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। तो देखो अभी हम मान रख देते हैं। देखो L की जगह पे कितना है, देखो 60 है। ठीक है, F1 की जगह पे कितना है हमारा 61 है और F0 कितना है 52 है। ठीक है, और देखो 2F1 कितना है हमारे पास 61 है और देखो F0 कितना है, F0 हमारे पास 52 है और F2 कितना है हमारे पास, F2 है 38 और H कितना है बच्चों हमारे पास, H है 20। बस रख दिया। अब क्या करना है, हमें इसे हल करना है। ठीक है, अब देखो 60 ऐसे रहेगा प्लस 61 में से आप 52 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये हो जाता है आपका 9 गुणा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 61 दूना कितना होता है आपका, 61 दूना होता है 122 हो जाएगा और -52 और -38 कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब कितना हो जाएगा देखो 60 प्लस, ठीक है, अब देखो 9 गुणा 20 ऐसे ही रहेगा। अब देखो 122 में से आप 90 को घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है। अब 32 में देखो किसका जा रहा है, देखो 4 पंजे 20, यानी कि 4 पंजे 20 और 4 अठा 32, 4 अठा 32, तो ये 4 से कट गए, 2 के 2, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया देखो, यहां पर आ जाएगा 60, तो ऐसी रहेगा, देखो 9 पंजे 45 और बट्टे हो जाएगा 8। बस अब क्या करोगे, 8 का टेबल पढ़ लोगे 45 में, देखो कितना आएगा, देखो बराबर हमारा 60 तो आ ही रहा है, ठीक है, प्लस अब क्या आएगा देखो 8 पंजे 40 है ना, 8 पंजे 40 हो गया, ठीक है 40, लेकिन ये तो 5 और बच गया इसमें है ना, 5 और बच गया, तो 5 का क्या करेंगे, 5 के पीछे लग जाएगा 0, 5 के पीछे लग जाएगा 0, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। अब देखो कितना जाएगा, देखो 8 छक 48, यानी 5.6, 5.6 हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, 60 में आप इसको जोड़ लोगे, देखो 60 और 5 कितना हो गया 65, 65.6 हो गया, 65.6। और बच्चों यही क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक है। कितनी आसानी से बच्चों हमने दूसरे क्वेश्चन का बहुलक निकाल लिया। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जो अब है क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है आपको इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है और आपको इसमें माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसानी से करेंगे बच्चों इसको भी। देखो यहाँ पर नंबर आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और देखो जहां से नंबर खत्म हो रहा है वहीं पर शुरू हो रहा है। देखो 15 पे खत्म, 1500 पे खत्म हो रहा है तो 1500 से ही शुरू हो रहा है। और उनके बीच में अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 500 का अंतर है, ठीक है बच्चों। बच्चों जब बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं तो हम इसको आसान करने के लिए हम इसे करेंगे इस टाइम पर पग विचलन विधि से करेंगे, ठीक है, पग विचलन विधि से करेंगे बच्चों। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर टेबल बना ली है क्योंकि हम इससे करेंगे पग विचलन विधि से करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए मैंने इसकी यहाँ पर टेबल बना ली है, जो हमें भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, वो बना लिया है। अब हम करेंगे इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों एक्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। पहले हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, फिर बट्टे 2 कर देते हैं, यानी कि 1000 और 1500 का आप जोड़ोगे 2500 हो गया है ना, 2500 बट्टे 2 यानी 2500 का आधा कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 1250 हो जाएगा, ठीक है, 1250 हो जाएगा। बस अब देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सब में 500 का अंतर है ना। तो आप क्या करोगे, एक रास्ता तो आपके पास है कि आप इन दोनों को जोड़ो फिर उसका आधा कर लो, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें से 500 आप जोड़ते चले जाओ, ठीक है। अब 1250 में मैं 500 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1750 हो जाएगा, 1750 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसमें 500 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2250, फिर मैं इसमें 500 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2750, फिर मैं इसमें 500 जोड़ूंगा ये हो जाएगा आपका 3250, फिर मैं इसमें 500 जोड़ूंगा ये हो जाएगा आपका 3750, फिर मैं इसमें 500 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4250, फिर मैं 500 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4750। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से हमने एक्स निकाल लिया ना बच्चों, तो इतनी आसानी से आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसे कर रहे हैं बच्चों, किससे कर रहे हैं, पग विचलन विधि से कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं पग विचलन विधि, ठीक है। पग विचलन विधि से हम क्या करेंगे, इस बार माध्य को निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों डी, अब हमें इसमें डी भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों देखो डी कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको x माइनस ए, ठीक है, x तो ये है और माइनस ए, भाई ए क्या है मैंने आपको बताया था 14.1 में ए कैसे निकालते हैं ना। ए को कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो ए को हम क्या करते हैं, ए निकालते हैं हम n/2, ठीक है। और n कहां से मिलता है हमें, n मिलता है इसमें कितने संख्या दी हुई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 n है टोटल। तो 8 क्या हो गए, n हो गए, ठीक है। तो n की जगह पे आ जाएगा 8/2, यानी कितना हो गया, ये 4 हो गया है ना, यानी क्या हो जाएगा, 4वां पद, ठीक है, 4वां पद। अब देखो कौन सा है चौथा, 1 2 3 4, देखो चौथा ये आ रहा है, तो यही क्या है हमारा, यही a है। बस देखो कितना आसान है, यही हमारा a है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, a को हम सब में से घटा देंगे। अब देखो 2750 में से हम क्या करेंगे, 1250 को घटाएंगे, ठीक है। अब देखो x है, x तो ये सारा ही हो गया ना। अब क्या करेंगे, x माइनस 2750, यानी सब में से क्या करना है, हमें 2750 घटाना है। तो घटा दो, 2750 घटाओ 1250 में से, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 1500। 1500 काय का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 2750 बड़ा है ना, इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है कि सब में कितने का अंतर है, 500 का अंतर है, ठीक है, 500 का अंतर है। तो आप क्या करोगे, इसे 500 जोड़ते चले जाओ, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी।
अगर सब बराबर है तब, ठीक है। अब देखो 15 माइनस 1500 में मैं 500 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, ये कम होगा भी, ठीक है। फिर मैं इसमें 500 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 500, फिर मैं इसमें 500 जोड़ूंगा तो ये माइनस के 500 और प्लस के 500 मिलकर क्या जाएंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि देखो 2750 में से 2750 घट गया तो कितना आ गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो 2750 में से आप 3250 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो प्लस का 500 आएगा, ठीक है। फिर 500 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, फिर 500 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, फिर 500 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो बच्चों देखो कितनी आसानी से डी भी निकाल लिया हमने, ठीक है। ऐसे आप भी कर सकते हो। अब देखो बच्चों, अब है यू की बारी। अब यू कैसे निकलेगा, है ना, यू कैसे निकलेगा बच्चों, देखो यू आपको दिखाई दे रहा है d/h है, ठीक है। और h क्या होता है बच्चों, जो हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसके बीच में जितने का गैप है वही क्या होता है, हमारा h होता है, ठीक है। अब देखो कि बीच में 500 का गैप है ना, तो h कितना हो गया हमारा, h हो जाएगा हमारा 500, ठीक है, h हो जाएगा 500। अब देखो d तो ये सब है, ठीक है, और बट्टे क्या करना है, 500, यानी कि देखो माइनस 1500 बट्टे 500 कितना हो गया, देखो कितना हो गया, 5 या 15, तो यानी कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1000 बट्टे 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और 500 में से 500 देखो 500 बट्टे 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 0 का 0 ही उतरेगा यहाँ पर, ठीक है। 500 बट्टे 500 करो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा, माइनस वाले हट गए, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देखो 5 3 15, 3 आ जाएगा, और 5 चौको 20, 4 आ जाएगा। तो बच्चों इतनी आसानी से हमारा यू भी निकल गया। अब निकालना है हमने एफ यू, ठीक है। एफ यू कैसे निकलेगा, देखो एफ तो ये होता है हमारी बारंबारता जो हमें दी होती है ना, यही एफ होती है, ठीक है। और यू क्या है हमारे पास, यू है ये जो हमने निकाला है। अब देखो क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। देखो 24 और 3 को गुणा करोगे, 24 3 कितना होता है, 72 होता है, तो हो जाएगा माइनस का 72, ठीक है, माइनस का 72 हो गया। देखो 40 दूना कितना होता है, 80, तो हो जाएगा माइनस का 80। देखो 33 एकम 33 हो जाएगा, काएगा माइनस का 33 हो जाएगा, ठीक है। देखो 28 की गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा। देखो 30 एकम 30 हो जाएगा। देखो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। देखो 16 तिया कितना हो जाएगा, 16 तिया होता है 48। देखो 7 चौको कितना हो गया, 28 हो गया। बस देखो इसी के साथ देखो हमने पूरी टेबल कर ली। किस विधि से कर रहे हैं बच्चों में से, पग विचलन विधि से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है बच्चों, देखो हमें, अब देखो बच्चों स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, इसमें संख्या कितनी दी हुई थी, उसने 200 उसने दिया हुआ था पहले से, ठीक है। आप सबको जोड़ लोगे तो कितना जा रहा है, ये 200 जा रहा है, यानी कि हमारा सिग्मा एफ तो आ गया बच्चों यहाँ पर 200, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ यू भी चाहिए, यानी सिग्मा एफ यू भी चाहिए। अब देखो इस सबको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 35, ठीक है, माइनस का 35 आ जाएगा। आप सबको जोड़ोगे, पहले माइनस वाले को जोड़ोगे, फिर प्लस वाले को, फिर क्या करोगे, कर दोगे, घटा दोगे, ठीक है। जो भी ज़्यादा होगा उसका साइन आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो माइनस 35 आ गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको हल कर लेंगे। अब देखो बच्चों पहले हम इसका माध्य निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो हम इसे कर रहे हैं पग विचलन विधि से, है ना, पग विचलन विधि, ठीक है। और देखो पग विचलन विधि से कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बच्चों, माध्य निकाल रहे हैं। और देखो पग विचलन विधि से जब हम माध्य को निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ और गुणा हो जाता है एच, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पर ए क्या आया था, ये देखो ए क्या था हमारा 2750 था, तो यहाँ पर रख दोगे 2750, ठीक है। और देखो सिग्मा एफ यू कितना आ गया था हमारा, ये आ गया था माइनस का 35, तो यहाँ पर लिख लोगे माइनस का 35, ठीक है। और बट्टे में देखो सिग्मा एफ कितना था हमारा, ये था हमारा 200, तो 200 लिख दोगे। और एच कितना था, अंतर कितना था, 500 का, तो 500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा देखो क्या आ जाएगा, 2750 ऐसे ही रहेगा। और देखो ये 35, देखो 35 और 5 गुणा हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 175, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, बट्टे 2 बच गया, ठीक है। अब देखो बट्टे 2 से क्या करोगे आप, इसमें भागा कर दोगे, ठीक है। देखो 2 अट्ठे 16, देखो 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, अब 18 तो ज्यादा हो गया तो 17 है ना, तो कितना होगा, देखो 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा ठीक है। एक और बच गया तो एक लग जाएगा इस 5 के आगे से, तो ये हो गया 15, ठीक है। अब 2 का टेबल कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन फिर भी 1 बच गया। अब 1 बच गया, 2 का टेबल 1 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, यहाँ पर लग जाएगा 0। तो देखो 2 पंजे 10, यानी कि कितना हो गया 87.5 हो गया, यानी कि बराबर कितना हो गया 2750 माइनस 87.5, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, इसमें से घटा दोगे। ठीक है बच्चों, अब देखो घटाना कैसे होता है, 2750 ऐसे लिखोगे आप, 0.0 लिखोगे, और देखो 87.5 माइनस का, देखो ये 0 है, इसको 10 मानते हैं, 10 में से 5 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, दशमलव की दशमलव हो जाएगी। देखो ये 9 हो गया, 9 में से 7 को घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये देखो कितना हो गया, ये हो गया आपका 4। अब 4 से तो 8 घटेगा नहीं, तो एक हंसी ले ली, तो ये हो गया आपका 14। 14 में से आप 8 को घटाओगे तो ये जाएगा आपका 6। ठीक है, अब देखो 7 इधर चले गए, तब ये 6 हो गया, तो 6 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, तो यानी कि बच्चों आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 2662.5, और बच्चों यही है आपका आंसर। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हमने पग विचलन विधि से इसका माध्य निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब निकालना है हमें इसका बहुलक। ठीक है, बहुलक भी निकालते हैं बच्चों इसका। अब देखो बच्चों हमने इसका बहुलक निकालना है, और इसके लिए क्या करते हैं हम, बारंबारता में क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला देखते हैं। देखो सबसे बड़ा क्या है इसमें, देखो 40 है, तो 40 ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा F1। ठीक है, इससे ऊपर वाला क्या होता है, F0 होता है, और नीचे वाला क्या होता है, ये F2 हो जाता है। ठीक है, 0 1 2 करके। अब देखो F1 है, F1 के सामने वाला देखो, ये यहाँ पर आगे वाला देखते हैं, ये क्या होता है 1500, ये क्या होता है हमारा, ये होता है L। ठीक है, और देखो इन दोनों का बीच का गैप कितना है, 500 है, तो H कितना आ रहा है हमारा, 500 आ रहा है। ठीक है, हमें सब चीज मिल गई। अब क्या होगा, हम बहुलक निकाल लेंगे। अब बच्चों देखो बहुलक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक निकालने के लिए ये होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0, और यहाँ पर होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा हो जाता है H। ठीक है, ये हो जाता है बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखो L कितना था, देखो हमारे पास L निकाला था हमने, हमारे पास था 1500 प्लस देखो F1 कितना था, F1 है हमारे पास 40, और F0 कितना है हमारे पास, F0 है हमारे पास 24। ठीक है, बट्टे हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस देखो F2 कितना है हमारे पास, F2 है 33, और गुणा H कितना हो गया 500। बस अब क्या करो, इसे हल ही तो करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो 1500 तो आपका अभी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 40 में से आप 24 को घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 16, और गुणा हो जाएगा यहाँ पर आपका 500। ठीक है, ये जो 500 है, अब देखो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर था आपका, देखो यहाँ पर कितना था, ये 40 था। ठीक है, अब देखो 40 गुना कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80, और 24 और 33 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 57। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, देखो 1500 प्लस देखो 16 पंजे 80 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर लिया तो 8000 हो गया। देखो 80 में से आप 57 को हटाओगे तो ये हो गया आपका 23। ठीक है, 23 हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना हो गया, देखो 1500 करो। ठीक है, इसको आप भागा करोगे, कैसे करोगे, देखो 23 का टेबल आप पहले 80 में दोगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपके लगभग 3 बार। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसकी कैलकुलेशन बच्चों मैंने पहले से करके रखी है, तो ये आ रहा है आपका 347.82। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इसे हल करने के बाद। अब क्या करोगे बच्चों, आप इसमें इसको जोड़ दोगे। ठीक है, अब देखो जोड़ना कैसे है, देखो ये आपका 1500 है। ठीक है, 0.00 कर लोगे, और देखो ये कितना है आपका, ये है आपका 347.82। बस अब जोड़ लो। देखो अब देखो इसको जोड़ लेंगे, देखो कुछ नहीं है यहाँ पर, दो ही उतरेगा, इसके ऊपर भी कुछ नहीं, देखो 8 हो जाएगा, ये दशमलव ऐसी, देखो यहाँ पर 7 उतरेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना उतरेगा, यहाँ पर 4 उतरेगा, देखो 5 और 3 कितना 8 होता है। ठीक है, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यानी कि बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ जाता है 1847.82, और बच्चों यही है इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे हल करना है। ठीक है, तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ये भी हमें सेम उसी तरीके से करना है जैसे अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 15 से 20, देखो जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो इनके बीच का अंतर सही है। ठीक है, बराबर है, और ये हमें दिया हुआ है। और बच्चों इसमें हमें माध्य भी निकालना है और इसका बहुलक भी निकालना है। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया था, पग विचलन विधि से करेंगे बच्चों। ये मैंने टेबल बना लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों सेम ऐसे करेंगे, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चों इसमें एक बार और। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखो बच्चों x कैसे निकालते हैं, देखो पहले इन दोनों को जोड़ोगे फिर बट्टे 2 कर दोगे। ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कैसे करना है।
देखो 15 और 20 को आप जोड़ोगे कितना हो गया, 35 हो गया। 35 बट्टा 2 यानी कि 35 का आधा कितना होता है, 17.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17.5। ठीक है, 17.5 हो गया। ठीक है बच्चों, एक तो है कि बच्चों आप इसको जोड़ते जाओ और इस तरीके से बट्टे 2 करो और यहाँ पर आपका आ जाएगा। और एक तरीका है, देखो इनके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर 5-5 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें 5-5 जोड़ते चले जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 17.5 है, अब इसमें आप 5 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा। फिर इसमें आप 5 और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 27.5 हो जाएगा। फिर इसमें आप 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 32.5 हो जाएगा। फिर इसमें 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 37.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आप 5 और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 42.5 हो जाएगा। फिर इसमें 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 47.5 और फिर इसमें 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 52.5। तो देखो बच्चों, एक्स भी निकाल लिया हमने। ठीक है, और एक्स आपको ऐसे निकालना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अब निकालना है डी। अब डी कैसे निकालेंगे, देखो एक्स माइनस ए, एक्स तो ये पूरा है, ए कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ना। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ए क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर होता है कल्पित माध्य। ठीक है, क्या होता है ए, देखो बच्चों ए क्या होता है यहाँ पर आपका, ए होता है कल्पित माध्य होता है। ठीक है, इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं। और n को कहाँ देखते हैं हम, n को देखते हैं हम x के पदों में। ठीक है, x में देखते हैं n को। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो यानी कि n कितना है, 8 है, तो 8/2 यानी क्या हो गया, 4 आ गया। तो हम चौथा पद देख लेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा चौथा। और यही क्या है बच्चों हमारा, ये हो जाएगा हमारा a। ठीक है, तो a हम ऐसे निकालते हैं। और यहाँ पर लिख भी लेते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए कितना है, 32.5 है। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख भी लिया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ए तो हमारा ये है और एक्स हमारा ये टोटल है। अब देखो 32.5, अब आपको क्या करना है, देखो एक्स में से माइनस का 32.5 को आपको घटाना है। ठीक है, देखो 32.5 में से आप पहले 17.5 को घटाओगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ रहा है आपका 15। ठीक है, काय का आएगा, माइनस का 15 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इस टाइम पर। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके बीच में 5-5 का अंतर आ रहा है, आप क्या करोगे, इसमें 5-5 जोड़ते चले जाओ। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप क्या करो, इसे घटाते जाओ। ठीक है, अब देखो 32.5 से आप 22.5 को घटाओगे तो ये जाएगा आपका -10। ठीक है, फिर ये जाएगा आपका -5। फिर देखो 32.5 में से 32.5 को घटाओगे तो ये जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर देखो 32.5 में से आप 37.5 को घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 10, फिर आ जाएगा आपका 15, फिर आ जाएगा आपका 20। तो देखो बच्चों यहाँ पर डी भी निकल गया आपका। ठीक है, अब यू कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो डी तो आपका ये है और एच क्या होता है, ये अंतर होता है इसका, वर्ग अंतराल जो दिया होता है इसका अंतर। देखो कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो यानी कि यहाँ पर एच कितना आ गया आपका, एच आ गया आपका यहाँ पर 5। ठीक है, तो देखो क्या होगा, डी तो हमारा ये है, देखो 15/5 है ना। 15/5 कितना हो गया, देखो 15/5 कैसे होता है, 15 डी की जगह 15 और एच की जगह पर कितना आएगा 5। देखो 5 3 15 है ना, तो ये कितना जाएगा, -3 आ जाएगा। 10/5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा यहाँ पर। देखो 5 एकम 5 तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5/5 फिर 1 आ जाएगा। देखो फिर 5, फिर देखो 10/5 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। फिर देखो 15/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। देखो 15/20 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 चौको 20। ठीक है, तो देखो बच्चों ये भी निकल गया आपका। अब क्या बचा है, एफ और यू। एफ और यू को क्या करो, गुणा कर दो। देखो 3 3 9 तो -9 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16 तो -16 हो जाएगा। देखो 9 एकम 9 -1 हो जाएगा। देखो 10 0 से गुणा हुआ तो 0 हो गया। ठीक है, फिर देखो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर देखो 0 2 से गुणा हुआ तो 0 हो गया। फिर 0 देखो 3 से गुणा हुआ तो 0 हो गया। ठीक है, फिर 2 गुणा हुआ 4 से 8 हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये आ गया है और इन सब को हम अगर जोड़ देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एफ यू कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ यू कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा -23। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -23 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो प्लस के कितने हैं, देखो 8 और 3 कितने हैं, 8 और 3 हो गए 11। ठीक है, और देखो माइनस वाले कितने हैं, देखो देखो बच्चों यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी। देखो ये कितना होगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, देखो 16 और 9 25 हो गया, 25 और 25 में आप 9 को और जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा।
अब 34 में से आप क्या करोगे, 11 को घटाओगे तो कितना हो गया, देखो 24, और 24 में से एक और घटाओगे तो ये हो गया आपका 23। देखो माइनस का 23 आ गया, है ना। अब देखो हमें f भी चाहिए, देखो f कितना आ रहा है, f आ रहा है हमारा जोड़कर 35। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसका माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, इसे किस विधि से कर रहे हैं, पग विचलन विधि से कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखना आप। तो देखो पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है a प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ गुणा h, ये होता है। ठीक है, अब देखो a कितना है बच्चों हमारे पास, a हमारे पास 32.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 32.5 प्लस एफ यू कितना है, देखो ये है हमारा -23, और देखो बट्टे कितना है, ये 35 है, और गुणा h कितना है हमारे पास, h है हमारे पास 5। ठीक है, तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो 5 सत्ते 35 कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, देखो 32.5 माइनस 23 बट्टे यहाँ कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, अब 7 का टेबल दो, 23 में कितनी बार जाएगा, देखो 7 3 21, 7 3 21। ठीक है, 21 हो गया, 2 और बच गया, अब 2 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर लगेगा दशमलव और 2 के पीछे लगेगा 0। देखो 7 दूना 14, तो कितना आ गया, 3.2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 32.5 माइनस कितना घटा देंगे, 3.2 को हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हम घटाएंगे कैसे, ये 32.5 है। ठीक है, यहाँ पर 3.2 से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो 5 में से आप 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 3 आ जाएगा दशमलव। देखो 32 में से आप 3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 29 आ जाएगा। तो यानी कि कितना आ गया बच्चों आपका, यह आ गया बराबर आपका 29.3, और बच्चों यही है इसका आंसर। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर माध्य इसका निकाल लिया है। ठीक है, तो बच्चों अब निकालना है बच्चों हमने इसका बहुलक। ठीक है, बहुलक कैसे निकलेगा इसका, देखो बहुलक के लिए हम क्या करते हैं, f में पहले सबसे बड़ा देखते हैं। देखो सबसे बड़ा क्या है इसमें, देखो 10 है, तो 10 क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर वाला क्या होता है, f0 होता है, उससे नीचे वाला क्या होता है, f2 होता है। ठीक है, और देखो f1 के सामने वाला क्या, ये क्या हो जाएगा, ये l हो जाएगा। और देखो इसके बीच का अंतर कितना है, 5 है, तो h कितना हो गया, 5 हो गया। तो ठीक है, आप बहुलक निकाल लो। ठीक है, बहुलक, देखो बहुलक निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, l प्लस f1 माइनस f0 बट्टे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h, ये है बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसमें हम मान रख देंगे, l कितना है हमारे पास, l है हमारे पास 30। ठीक है, प्लस देखो f1 कितना है हमारे पास, f1 है हमारे पास 10, और f0 कितना है, 9 है। देखो 2 गुणा 10 माइनस 9, और f2 कितना था हमारे पास, 3 था, और h कितना है, 5 है। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ हमने लिख लिया। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो 30, ठीक है 30 प्लस देखो 10 में से 9 चला गया तो 1 बच गया यहाँ पर। ठीक है, और देखो 10 दूना 20, देखो 9 3 कितना हो गया आपका, 9 3 हो गया यहाँ पर आपका 12 गुणा है 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 30 ऐसे ही रहेगा प्लस का। ठीक है, 5 ही कम 5 हो जाएगा, और देखो 20 में से आप 12 को घटा दोगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 8। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों आप क्या करेंगे, 8 से 5 में भागा दे देंगे। देखो ये तो जाएगा नहीं, है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 दशमलव लगाएंगे और यहाँ लग जाएगा 0। अब कितना जाएगा, देखो 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, तो 0.6 आ गया। तो यानी कि क्या करोगे आप, 30 प्लस 0.6 को जोड़ लोगे तो कितना हो गया, ये 30.6, और यही है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लिया है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही करने हैं आपको सारे क्वेश्चन। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बच्चों अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में बच्चों हमें देखो ये दिया हुआ है, और देखो इसमें हमें खाली बहुलक निकालना है, इसमें हमें माध्य ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे बच्चों। बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो बारंबारता दी हुई थी इसमें से सबसे बड़े को देखते हैं। देखो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 18 है। देखो 18 क्या हो जाएगा इसमें, ये है आपका f1। ठीक है, ये आपका f1 हो जाएगा, और इसके नीचे वाला क्या होता है, ये f2 होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है f0। ठीक है, f1 के सामने वाला ये जो होता है ये l हो जाएगा आपका। ठीक है, और h क्या होता है, h होता है इसके बीच में अंतर कितना है, देखो कितने का, 1000 का अंतर दिखाई दे रहा है ना, 3000 से 4000 के बीच में 1000 का अंतर है, तो h हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा आसानी से बहुलक निकल जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों करते हैं इसे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है,
पांचों क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुलक निकालना है हमें। बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 गुणा हो जाता है H। ठीक है, यह है बच्चों हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और देखो हमने यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, देखो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास F1 तो है आपका 18 और F2 है हमारे पास यहाँ पर 9 और F0 है हमारे पास यहाँ पर 4 और H है हमारे पास यहाँ पर 1000 और L है हमारे पास यहाँ पर 4000। ठीक है, तो बच्चों हमें ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। अब क्या करेंगे, हम इसमें मान रख देंगे। तो देखो L कितना है, देखो हमारे पास L है हमारे पास 4000, तो 4000 लग दिया मैंने यहाँ पर, प्लस F1 कितना है, देखो F1 है आपका 18 और माइनस F0 कितना है, देखो 4 है। ठीक है, देखो 2F1, देखो F1 कितना है 18 माइनस 4, देखो F2 कितना हो जाएगा आपका, F2 हो जाएगा आपका 9 और देखो गुणा H क्या हो गया आपका 1000। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा 4000 प्लस, देखो 18 में से आप 4 को घटा दोगे तो ये कितना हो जा रहा है आपका 14 हो गया। ठीक है, और देखो 18 दूना कितना होता है आपका, 18 दूना होता है आपका 36 और देखो 4 और 9 को आप जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 13 और गुणा कितना है यहाँ पर 1000 है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अब क्या होगा, 4000 ऐसे ही रहेगा, प्लस देखो 14 को 1000 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा। ठीक है, 36 में से आप 13 को घटा दोगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, 14000 में क्या करेंगे, 23 से भागा कर देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4000 प्लस, देखो 4000 प्लस 14000 बट्टे 23 हो गया। ठीक है, 23 का देखो 23 से हमें कितने में 14000 में भाग देना है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, यह जाएगा हमारा 608.6। ठीक है, ये कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे, भागा दोगे। ठीक है, 14000 में आप क्या करोगे, भागा दोगे 23 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 140 को लोगे तो देखो 23 का टेबल आप 140 में पढ़ोगे तो ये जाएगा आपका 6 बार, क्योंकि 23 छक्के होता है 138। ठीक है, 138 होता है, आप इसमें से घटा दोगे, देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचा आपका, तो ये भी 13 हो गया, 13 से 13 चले गया तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 0 नीचे उतरेगा। अब देखो 23 का टेबल तो 20 में जाता नहीं है, तो आप इसे 0 से घटा दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने 0 से घटाया तो यहाँ पर 20 ही आया और ये 0 भी अब नीचे उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, अब देखो 23 का टेबल 200 में कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 8 बार, क्योंकि 23 अट्ठे होता है 184। अब आप इसमें से क्या करोगे, घटा दोगे, 200 में से 184 को घटा दोगे तो देखो 10 में से 4 गया तो 6 आ गया आपका, और देखो ये कितना आ गया आपका 19 हो गया, 19 में से 18 घटा तो 1 हो गया। ठीक है, अब देखो 23 का टेबल 16 में तो जाएगा नहीं है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका दशमलव और यहाँ पर लग जाएगा आपका 0। अब देखो 23 का टेबल 160 में कितनी बार जाएगा, ये भी जाएगा आपका 6 बार और यहाँ पर भी आएगा 138। ठीक है, यहीं पर इसे खत्म करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 608.6। और देखो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया 4000 प्लस 608.6। अब इसमें आप जोड़ लोगे तो कितना 4608.6। और बच्चों यही है इसका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, ये हमें सारणी दी हुई है, कारों की संख्या दी हुई है और ये बारंबारता दी हुई है। और बच्चों सिर्फ हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम बार बार क्या करते हैं, उसमें से सबसे बड़ा देखते हैं। देखो सबसे बड़ा क्या है, 20 है, तो 20 क्या हो जाएगा आपका F1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इधर वाला, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा आपका F0। ठीक है, F1 के सामने वाला ये आगे वाला क्या होता है, ये होता जाता है आपका L। ठीक है, और देखो उनके बीच में अंतर कितना है, 10 का है, तो H हो जाएगा आपका 10। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसका बहुलक निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो बहुलक निकालना है बच्चों हमें, और बहुलक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, यही होता है, और गुणा हो गया H। ठीक है, और देखो यहाँ पर, और देखो बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, F1 क्या था हमारे पास, F1 था हमारे पास यहाँ पर 20, और देखो F2 हमारे पास कितना है 11 है, और F0 कितना है हमारे पास यहाँ पर 12 है। ठीक है, L कितना है हमारे पास यहाँ पर, L है हमारे पास यहाँ पर 40, और H कितना है हमारे पास, H है हमारे पास 10। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, देखो L कितना है हमारे पास 40 है, 40 हो जाएगा, प्लस F1 कितना है, देखो F1 है 20,
F0 कितना है 12, बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा 20 माइनस F0 12, F2 कितना है, F2 है आपका 11 और H कितना है 10। बस रख लिया। अब इसको हल कर लो। देखो 40 ऐसे ही रहेगा, 20 में से आप 12 को घटाओगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर गुणा 10 भी है, और देखो 20 दूना 40 हो गया, 40 और 12 और 11 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना आ गया बच्चों, देखो 40 प्लस देखो 8.80, ठीक है, ये हो गया 80। 40 में से आप 23 को घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 17 का टेबल आप 80 में दोगे कितनी बार जाएगा, देखो कम 17, 17 दूनी 34, ठीक है। 17 चक्को 68 होता है ना, 17 पंजे 85, देखो 17 पंजे 85 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 17 चक्को 68, तो कितना होगा 17 चक्को 68 हो जाएगा। अब 68 और ये तो 80 है, ठीक है, कितना बच गया 12 बच गया ना आपका, ये बच गया आपका 12, ठीक है 12 बच गया। अब देखो 17 का टेबल 12 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर लगेगा दशमलव और यहाँ पर लगेगा 0, 120 हो गया है, ठीक है। तो देखो कितने बार जाएगा, देखो 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 119 होता है, देखो 17 सत्ते 119, ठीक है, 17 सत्ते 119, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 4.7 आ गया, ठीक है। तो बराबर क्या करेंगे 40 प्लस 4.7, तो कितना आ गया देखो 44.7, ये क्या है बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसानी से बच्चों हमने इसका बहुलक निकाल लिया। इसी के साथ बच्चों प्रश्नावली 14.2 खत्म हो जाती है, जो कि हमने बहुत आसान तरीके से करा। आई होप कि आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।